हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखेंगे एस चांद का मोशन चैप्टर का। और इस न्यूमेरिकल से आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यूमेरिकल के बाद मैंने सारे न्यूमेरिकल लगभग मोशन चैप्टर के एस चांद के कवर कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे मेरे अदर न्यूमेरिकल्स या आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 या 51 है। कह रहा है कि ए बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज क्लासरूम टू ए बुक शॉप अलोंग ए स्ट्रेट कॉरिडोर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक लड़का है जो कि क्लासरूम से बुक शॉप की ओर जाना चाहता है या जा रहा है अलोंग ए स्ट्रेट कॉरिडोर, और वो जो रास्ता है ना वो एकदम सीधा साधा है और नॉर्थ की तरफ है। ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 25 सेकेंड, और वो जाते वक्त उसका जो रास्ता का डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और उस चीज़ को वो ट्रैवल करने में उसे 25 सेकेंड लगते हैं टू रीच द बुक शॉप में, हमें बुक शॉप तक पहुंचने में। आफ्टर बाइंग ए बुक, तो वो वहाँ जाता है, एक किताब ख़रीदता है। ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम टू रीच बैक इन द क्लासरूम, और जब वो बुक ख़रीद लेता है तो उतना ही सेम समय उसे वापस आने में भी लगता है। नहीं समझे? तो देखिए कि एक लड़का है जो कि क्लासरूम से एक किसी भी किताब की दुकान तक जाता है, और वो किताब की दुकान तक क्यों जाता है? किताब ख़रीदने के लिए। और वो जो रास्ता है एकदम सीधा साधा है, नॉर्थ की तरफ है, और उस लड़के को जाने में 20 मीटर की दूरी रहती है। मतलब कि वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से बुक शॉप की दूरी 20 मीटर है और उसको 25 सेकेंड लगता है। और वो जाता है और फिर वहाँ से किताब ख़रीद के वो वापस आ जाता है। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए बॉय का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सॉल्व करते हैं। अगर वीडियोस आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो अदर वीडियोस भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अदर वीडियोस पाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो ए बॉयज़ वॉक्स फ्रॉम हिज क्लासरूम, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कह रहे हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, तो गिवन फर्स्ट ऑल थिंग इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे सिर्फ 20 मीटर है, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस है? नहीं, ये सिर्फ 20 मीटर जो है ये सिर्फ इधर से जाने की डिस्टेंस है। और अगर टोटल डिस्टेंस कहा जाएगा तो यहाँ से अगर हम कहीं जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये एक पाथ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसकी जो दूरी है वो 20 मीटर है। तो अगर यहाँ से एक बंदा यानी कि एक लड़का यहाँ से ये बी तक पहुँचा तो इसकी जो डिस्टेंस थी ए से बी की वो कितना है? 20 मीटर है। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस कहा जाए और वो लड़का यहाँ पे बुक खरीद करके रुका नहीं रहा, ये क्या हो गया? वापस फिर यहाँ आ गया। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया 20 मीटर की ट्रैवल करके और फिर वापस आया, यानी कि कितना? 20 मीटर। तो 20 कितना हो गया? 40। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। कैसे आ गया? तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 20 + 20 = 40 मीटर। ठीक है। अब टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन यहाँ से इस ए पॉइंट से यानी कि क्लासरूम से उसको शॉप तक जाने में कितना टाइम लगा था? तो उसको लगा था 25 सेकेंड। कितना? 25 सेकेंड लगा था तो इधर से जाने में। और फिर वो क्या करेगा? वहाँ से आया भी है तो 25 सेकेंड इधर से जाने में लगा और 25 सेकेंड उधर, तो टोटल कितना हो गया? 50 सेकेंड। तो 25 + 25 = 50 सेकेंड। और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना निकला 40 और टोटल टाइम 50। तो ये क्या हो जाएगा 40/50। ये 0 से 0 कट किया। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो 5 8 जा, तो यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड जो है इसका एवरेज स्पीड निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए बी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे ये कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो अगर वीडियो आप लोगों की अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा हमें सपोर्ट करें। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि ये यहाँ, ये थोड़ा यहाँ देखते हैं, यहाँ से वो गया और यहाँ से फिर वो आया। तो इधर से अगर हम कोई भी चीज़ कहीं जा रहे हैं तो ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव पॉइंट, और इधर से वही आ रहे हैं तो ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव पॉइंट। तो अगर मान लीजिए ये 20 मीटर इधर से गया, वो क्या हुआ इधर से गया और उधर से आएगा, तो वो क्या हो गया ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट, और उधर से आना मतलब नेगेटिव पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। और टोटल टाइम जो है हम लोग को तो पता ही है, टोटल टाइम जो है वो कितना है 50 सेकेंड। तो मेरा फॉर्मूला क्या है मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है और नीचे में टोटल टाइम 50, यानी कि ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ से आप लोगों को ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन ज़्यादा ही टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा समझना था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस मोशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी किसी भी अदर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सजेस्ट करें कि इसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए या नहीं, या मैं कोई अदर टॉपिक लाऊं या नहीं। थैंक यू।